देखिए, बिंदु दर्शाना, निर्देशांक ज्यामिति का बिंदु दर्शाना, कैसे बिंदु को दर्शाया जाता है ये देखना है आपको। मान लीजिए सपोज करो कि आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ये आपने 9th क्लास में पहले पढ़ लिया, बस सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। इस पर आप ग्राफ पेपर पे, क्योंकि निशान लगे हुए होते हैं, बॉक्स बने हुए होते हैं, तो आप भी यहाँ पर समान डिस्टेंस पर, समान दूरी पर निशान लगा लीजिए। जिस बच्चे से निर्देशांक बिंदु दर्शाने नहीं आते वो इस चैप्टर को कभी नहीं समझ सकता, ठीक है। सपोज करो कि ये तो हमारा एक्स अक्ष हो गई, ये वाली जो दिशा होती है, ये वाली दिशा पॉजिटिव डायरेक्शन की होती है और ऊपर वाली दिशा भी पॉजिटिव डायरेक्शन की होती है। ये वाली दिशा नेगेटिव डायरेक्शन की और ये भी नेगेटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। मान लीजिए सपोज करो कि एक बिंदु है आपका 2, 4, आपको इसको दर्शाना है। बिंदु हमेशा इसी फॉर्म में होता है, यानी कि x, y, जो पहला है इसको हम बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं हम कोटि, भुज कोटि। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो हमारा है x o x डैक्स, इसको बोलते हैं हम x अक्ष, भुजाक्ष भी इसी को कहते हैं, भुजाक्ष। और जो होता है हमारा y o y डैश, ये हमारा कोटि अक्ष कहलाता है, इसी को ही हम y अक्ष भी कहते हैं। ये हमारा o जो है ये मूल बिंदु कहलाता है। बिंदु हमेशा x, y की फॉर्म में होंगे। जो पहला भी निर्देशांक होगा हमारा, इसको हम हमेशा x अक्ष पर चलेंगे, x अक्ष पर देखेंगे, और जो बाद वाला है यानी कि y की जगह है जो, उसको हम y अक्ष पर देखेंगे। मान लीजिए सपोज करो 2 और 4 को हमें दर्शाना है, तो क्या करेंगे, हम हमेशा मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे। इसको हम, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, 1 2 2 इकाई, 4 ये भी पॉजिटिव है और y अक्ष पर चला जाएगा, तो ये y अक्ष पर पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4, इन दोनों को हम आपस में ऊपर मीट करेंगे इस तरीके से। जहाँ ये दोनों लाइनें इस तरह से कट कर देंगी तो हम कहेंगे यहाँ पर जो पॉइंट है इसके निर्देशांक 2, 3 है। इसी तरीके से एक जर्नल की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए सपोज करो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है x, y, इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि आपने इस बिंदु से इस पर लंब डाल दिया और इस पे भी लंब डाल दिया, तो जो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली दूरी यहाँ से O से अगर मैं कहूँ ये L है, तो OL हो जाएगी आपकी x, और ये बिंदु अगर पॉइंट P है और इससे आपने इस पर लंब डाला M, तो OM बराबर PL जो हो जाएगी वो आपकी y को प्रदर्शित करेगा। यानी कि यहाँ तक की दूरी जो है OM कितनी, हम यहाँ लिखें अगर OL बराबर होगा PM और ये बराबर होगा x के, अगर इस बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं। इसी तरीके से आपके OM बराबर होगा PL और ये होगा y, इतनी जितनी दूरी है इसको नाप लीजिए, वो इसकी लंबाई के बराबर होगा, ठीक है। ये हमने 9th क्लास के अंदर सब कुछ पढ़ा है। वो आपसे ये कहता है कि एक कोई बिंदु दे देगा, उसको कहेगा बताइए ये बिंदु किस चतुर्थांश के अंदर है, या बिंदु दे देगा वो कहेगा कि इन बिंदु को ग्राफ पेपर पर दर्शाइए कि किस चतुर्थांश में है, इनकी पोजीशन क्या है। देखिए, हमें 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिए समतल में 2 बिंदु A और B हैं। A के निर्देशांक आपके x1, y1 हैं और B के निर्देशांक x2, y2 हैं, ठीक है। तो यानी कि A मान लीजिए आपका क्या है, माना A
x1 कोमा y1 तथा b x2 कोमा y2 है। आपको दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर आपने इससे यूँ लम्ब डाल दिया, ऐसे ये लम्ब डाला आपने, नाम दे दो कोई, BL नाम दे दें। इसी तरह से आपने इस पर लम्ब डाल दिया, इसको कोई नाम दे दें, BM नाम दे दिया आपने, M दे दिया। तो OL क्या होगा, देखिए अगर हमने ऐसे लम्ब डाला OL, बताइए क्या होगा। OL होगा ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस जो इसका B का भुज है वो x2 के बराबर OL यानी कि इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से आपका OL और OM कितना होगा, कौन बच्चा बतलाएगा। OM यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपकी x2 हो जाएगी, ये आपकी x1 हो जाएगी, और ये x2 यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि इस बिंदु का जो भुज है वो क्या है, x1 है। तो OM हो जाएगा आपका x1, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें निकालना क्या है, हमें तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब बात करते हैं हम BL की। अगर आपने इससे इस पर ऐसे लम्ब डाल दिया, ऐसे, और इसे आप आगे तक बढ़ाते चले गए, इसको आपने नाम दे दिया, इसको भी नाम दे दीजिए आपका। ये तो मान लीजिए सपोज करो K है, और ये इसको मान लीजिए कि LM, इसको N मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। आप BN निकालें और आप AN निकालें। AN की लंबाई कितनी होगी और BN की लंबाई कितनी होगी, और इसमें फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। कैसे, देखिए आपका ये तो आपका KB OL बराबर KB क्या होगा, KB बराबर OL। इसी तरीके से आपका ये निकल गया हमारा। तो अब देखिए आपका BL कितना होगा, BL जो होगा वो NM के बराबर भी होगा। ये कितना आ जाएगा भाई, जितनी ये डिस्टेंस है ये कितनी है, ये आपकी y1 है। आपको निकालना है AM कितना है, AM यहाँ तक की डिस्टेंस ये वो कितनी है आपकी y1 है। अब आप निकालिए, आपको तो AN निकालना है। तो AN क्या होगा, AN को आप लिख सकते हो AM माइनस MN। AN कितना है, AN आपका y1 है, और MN कितना है, ये आपका MN y2, MN आपका y2 है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालिए BN कितना होगा, BN होगा आपका LM के बराबर, और LM को लिख सकते हो आप OM माइनस OL। OM कितना है, x1 है, और OL कितना है आपका x2 है। अब आप इसमें लगा लीजिए समकोण त्रिभुज AB और N में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपको पता है सबको, आपने ट्रिग्नोमेट्री में खूब पढ़ी है, और वैसे भी आपने त्रिभुजों में भी पढ़ी है। क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये आ जाएगा आपका AB का वर्ग जो आपको ज्ञात करना है, और आपका ये हो जाएगा AN का वर्ग प्लस BN का वर्ग। वैल्यू पुट कर दीजिए, BN की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये निकालिए आपने BN, यह हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस BN आपने यहाँ निकाला y1, AN आपने कहाँ निकाला, AN आपने निकाला y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, आपको तो AB निकालना है। AB निकालना तो दोनों पक्षों का आप वर्गमूल ले लीजिए। तो आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, इधर से तो 2 की जो पावर 2 है वो कम हो जाएगी, और इस पर रूट हट जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यानी कि D, हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को D से दिखाते हैं। D बराबर आ जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूले के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा 7.1 का। अब देखिए ये क्या है, इसको तो मान लीजिए ये आपका x1 है कोमा ये आपका y1 हो गया, और ये x2 हो गया कोमा ये आपका y2 हो गया।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आपको पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी भी कह देते हैं हम। मान लीजिए सपोज करो वे बिंदु ए भी हैं तो ए भी कह देंगे। वो क्या होता है? ये होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 की जगह आप क्या लिखेंगे? 2 माइनस x2 कितना हो गया? 4 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना हो गया? 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या करेंगे भाई? 2 में से 4 गए, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 2 -2 का वर्ग भी 4 और प्लस 2 का वर्ग भी 4। तो ये कितना हो गया? ये 8 हो गया। 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुना 2 गुना 2। 2 के जोड़े में से आपको पता है एक बाहर निकल जाता है, 2√2। इसके आगे लिख देंगे आप मात्रक। ये आपका